आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2C के क्वेश्चन नंबर 18 से। पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 तक के सारे क्वेश्चन पढ़ लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 18 से करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन 18 कह रहा है द सम ऑफ द जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, राइट द पॉलिनोमियल। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया आपको ना पॉलिनोमियल लिखना है, पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिस पॉलिनोमियल के हमें जीरोस यहाँ पर गिवन है, सम ऑफ जीरो गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन है। अब बात आती है कैसे फाइंड करेंगे, तो वो देखो आगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हो लिखा है सम ऑफ जीरो जो कि है -1/2 और यहाँ लिखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो कि है -3। ये हमें गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन ने कहा है कि आपको एक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। कैसा पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब कभी भी क्वेश्चन आपसे कहे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करो, तब आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला याद रखना है। ये है फॉर्मूला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने का, जो कि है एक्स स्क्वायर। यहाँ पर होता है हमारे पास ये होगा माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। सिंपल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा है सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, ये होता है अल्फा प्लस बीटा। हमें क्या मिला है? -1/2। यहाँ लिखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या है? -3। बस आपको इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हमने एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस अल्फा प्लस बीटा हमें पता है -1/2 है, और यहाँ पर कर दिया हमने x प्लस अल्फा इंटू बीटा -3, ये हो गया। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो लिखा है एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट खुलेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो गया हमारे पास 1/2, ये हो गया x। अब ये ब्रैकेट खुलेगा, माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और ये हो गया हमारे पास 3, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा आंसर। यही फाइंड करना था और यही हो गया हमारा इसका सोल्यूशन। और हाँ देखो, अगर मान लो आंसर में आपके ये डिवाइड में 2 नहीं आ रहा है, वैसे आंसर यही होना चाहिए। एक बार हम चेक कर लेते हैं। अच्छा गिवन है क्या क्वेश्चन 18? हाँ यही आ रहा है, तो इसको ही आंसर बोलो और इसके आगे छोड़ दो, कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाओ। ये कह रहा है राइट द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, कह रहा है इसकी जीरोस फाइंड करके बता दो। बहुत सिंपल है, अभी करते हैं। यहाँ पर ना हम देख पा रहे लिखा हुआ है 6x², यहाँ लिखा है 6x² -3। अच्छा, ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में 6x² हमें गिवन है, बट x वाला टर्म हमें नहीं पता ना। जब इस तरीके से क्वेश्चन आता है ना, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। पता है कैसे? आपको कुछ नहीं करना होता है, इससे 3 देखो कॉमन जो भी ले पा रहे हो वो ले लो। क्या कॉमन ले पा रहे हो? 3 को। यहाँ पर हमने लिखा 2x - 1, ये हमने कॉमन ले लिया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसको हम बोल देंगे ये 0 के इक्वल है। ये क्या है? हमारा 0 के इक्वल है। अब ये हमारा 0 के इक्वल है, तो ये 3 इधर जाएगा तो 0 बन जाएगा। बचा क्या हमारे पास? ये बचा 2x - 1। अच्छा, ये समझ में नहीं आ रहा तो एक चीज़ अभी समझा देते हैं। देखो, तो ये हमारा इक्वल्स टू 0 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का 1 है, ये इक्वल के इस साइड भेज देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास प्लस का 1, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे हो 2x² बचा हमारा, यहाँ पर लिखा, यहाँ पर x² बचेगा और यहाँ पर 1 है। 2 मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा डिवाइड में, ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास रूट। ये हो गया हमारे पास 1/2। अब आप इसको लिख सकते हो 1/√2, ये भी लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो? क्योंकि 1 में रूट लगा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 हमेशा 1 ही रहता है। तो हमारे पास क्या आ गया? 1/√2 आ गया। अब ये आया ना, तो इसको हम लोग एक बार प्लस का लिखेंगे, एक बार माइनस का, तो प्लस माइनस ऐसे बोलेंगे। तो हमारा जो जीरोस हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इस हमारे पास हो जाएगा 1/√2, एक बार प्लस का और एक बार हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1/√2 हो जाएगा। और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा सोल्यूशन। ओके, क्वेश्चन 20 में हमें ये पॉलिनोमियल गिवन है और कहा जा रहा है इस पॉलिनोमियल के आपको जीरोस फाइंड करने हैं। बहुत सिंपल है, आपको करना क्या होगा, यहाँ पर इसमें स्प्लिट मेथड का यूज़ करना होगा, ठीक है। यहाँ पर जो लास्ट टर्म आपको दिख रहा है इसे लिखो, 2√3 दिख रही, लिख लिया, माइनस का है माइनस भी लगा दिया। x² के आगे जो भी टर्म लिखा हुआ है, जो भी कोफिशिएंट है उसको लिख लो, जो कि हमारे पास ये हो गया 4, ये हो गया √3, ये हो गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 4 2 = 8, माइनस का 8, √3 × √3 क्या हो गया? 3 हो गया, और यहाँ पर हो गया 3 8 हो गया 24, तो -24 हमें मिल गया। अब हमें ऐसे 2 नंबर लेना है कि जब उन 2 नंबर का मल्टीप्लाई करें तो हमें -24 मिले, बट जब उनका हम लोग सम करें तो हमें प्लस का 5 मिले। प्लस का क्या मिले? ये वाला 5 मिल जाए। तो देखो हमें पता है 8 × 3 ये क्या हो गया? 24, बट हमें माइनस का चाहिए तो माइनस लगा दिया। अब अगर हमने 8 + -3 किया तो हमें प्लस का 5 मिल गया, प्लस का 5 मिल गया ना।
हमें मल्टीप्लाई करने में 24 चाहिए थे, मिल गया। प्लस करने में 5 चाहिए था, ये भी मिल गया। तो ये 2 नंबर हमारे हो गए। अब इनको हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर हो गया 4√3, यहाँ पर हो गया हमारे पास x², और फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास +8x, माइनस हो गया हमारे पास 3x, यहाँ पर -2, ये हो गया √3 = इसे 0 बोल देते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में से हम लोग कुछ कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में से हम लोग 4 और x को कॉमन ले सकते हैं, ले लिया। अंदर बचा √3, यहाँ पर x प्लस यहाँ पर हो गया 4 2 = 8, 2 हो गया। अब इसमें से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं। अब कहोगे नहीं भैया कुछ कॉमन नहीं ले सकते, कुछ दिख ही नहीं रहा। अरे दिख रहा है भाई, सही से देखो। यहाँ पर क्या लिखा है, 3 है। ठीक है, 3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, √3 × √3 लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल। तो इसको हम लोग यहाँ लिखा माइनस, पहले लिख दिया √3 इंटू लिख दिया हमने √3, और यहाँ पर हो गया x -2, यहाँ पर हो गया √3 = 0 हो गया। अब यहाँ पर आ जाओ, इसको जैसा लिखा हुआ है इसको ऐसा ही लिखो, 4x, यहाँ पर हो गया 3x प्लस हो गया 2। देखो इस तरीके की क्वेश्चन हम लोगों ने एक्सरसाइज 2A में किया था, सेम यही क्वेश्चन था। अब इसमें से आप देख पा रहे हो हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर √3 लिखा है, यहाँ पर भी √3 लिखा है, हम लोग √3 को कॉमन ले लेंगे। √3 हमारा कॉमन आ गया। अब यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ √3 और x बचा। अब देखो माइनस भी बाहर है तो अंदर वाला साइन चेंज हो गया, प्लस बन जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2, ये हो गया। ये चीज़ समझ में आ गई। = कर दो इसको 0 हो गया, गॉट इट। इसको एक किनारे करो पहले, तो ये हो गया, समझ में आ गया। अब देख पा रहे हो यहाँ पर √3x + 2 है, √3x + 2 है, एक ब्रैकेट में है, इसको कॉमन ले लो। यहाँ पर लिखा √3x प्लस हमने कर दिया 2, एक ब्रैकेट में। दूसरे में हो गया हमारे पास 4x माइनस, यहाँ कर दिया √3 कर दिया, = हमने कर दिया यहाँ पर 0 क्या, गॉट इट। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को 0 के इक्वल लिख देना है। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास √3x प्लस हमने कर दिया 2, और यहाँ पर हो गया 0 के इक्वल। यहाँ कर दिया हमने 4x माइनस √3 = कर दिया 0। यहाँ पर आप देख पा रहे हो माइन प्लस का, इधर आ जाएगा माइनस का 2। अब यहाँ पर √3 है, ये मल्टीप्लाई में, इक्वल के इस साइड जाएगा तो डिवाइड में, -2/√3 हो गया। एक तो हमें ये 0 मिल गया। दूसरा देखो यहाँ पर ये माइनस का है तो ये प्लस का हो गया। यहाँ पर हो गया 4x, यहाँ लिखा x = √3, और ये 4 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में। अब देखो दूसरा 0 हमें ये मिल गया, तो x = √3/4 और x = -2/√3 हमें मिल गया। और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 का जीरोस। हमें यही फाइंड करना था, हमने ये फाइंड कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन 21, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल का अल्फा और बीटा 0 है। ठीक है, आगे कह रहा है सच दैट अल्फा माइनस बीटा = 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। देखो एक चीज हमें गिवन है, वो क्या है, अल्फा माइनस बीटा = 1। हमें सबसे पहले इसमें k की अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ 0 हमें फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे सम ऑफ, यहाँ कर दिया 0। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पर x डिवाइड में हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पर होगा x²। सम ऑफ 0 मतलब क्या हो रहा है, जो इसकी 0 है उसका सम। 0 क्या है क्वेश्चन में, अल्फा और बीटा, इसका सम कर दिया। कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट है -5, ये माइनस पहले से लगा है, इसमें लगा दिया -5 डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं, इसका मतलब 1 होगा तो यहाँ पर 1 कर दिया। अब इसको सॉल्व करो तो अल्फा प्लस बीटा हमें यहाँ पर मिल गया है +5 मिल गया। इसे बोल देते हैं ये हमारी दूसरी इक्वेशन है, गॉट इट। और इसको हम लोग बोलेंगे कि ये हमारी पहली इक्वेशन है। इतनी बात क्लियर, ये पहली और ये दूसरी। अब इन दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग इसको सम कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, अल्फ़ा, यहाँ पर हो गया प्लस, ये हो गया बीटा = 5, और यहाँ पर हो गया अल्फ़ा माइनस बीटा = 1 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल, इसको सॉल्व करोगे तो 2 अल्फ़ा, और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 6, ये इससे कैंसिल, तो हमें यहाँ पर मिल गया है 3। हमें अल्फ़ा की वैल्यू मिल चुकी है 3। इतनी बात क्लियर हो गई, आपको समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर हमें अल्फ़ा की वैल्यू मिली। अब ऐसे ही हम लोग बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। बीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करो, इन दोनों में से किसी भी एक में आप अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको बीटा मिल जाएगा। हम इसमें करने जा रहे हैं, तो यहाँ लिखा हमने अल्फ़ा प्लस बीटा = 5। अल्फ़ा हमारे पास 3 है और बीटा हो गया हमारे पास यहाँ पर बीटा = 5, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का,
यहाँ पर आ गया 2। हमने देखा जो बीटा है हमारे पास वो 2 है, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर आंसर अभी नहीं आया, अभी सिर्फ हमें अल्फा और बीटा मिला हुआ है। अब हमें क्या करना है, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। के की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला लगा देते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ यहाँ कर दिया जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है हमारे पास कांस्टेंट टर्म, ठीक है, कांस्टेंट यहाँ कर दिया टर्म, और डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ, ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर। अब देखो कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, यहाँ पर के है, यहाँ पर हमने के लिखा, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है हमारे पास 1 है, यहाँ पर हमने 1 कर दिया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जीरो किसका, प्रोडक्ट का, मतलब अल्फा इंटू बीटा, ये प्रोडक्ट है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा हमारे पास क्या है 3 है, बीटा हमारे पास 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 2 इक्वल्स टू के, और के डिवाइड में 1 मतलब के ही रहेगा, 3 2 = 6। हमें यहाँ पर के की वैल्यू मिल गई है 6, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा आंसर। समझ में आ गया, ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, है ना, कितना सिंपल। बस सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो के फॉर्मूले से हमने यहाँ पर इसे सॉल्व कर लिया। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 समझ में आ गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 22 है ये क्या कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि जनाब ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ये कह रहा है क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा जो बीटा है ना, ये इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करके बतानी है। चलो फिर करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि हमें अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, बट कैसे फाइंड करें। अगर हम लोग पहले अल्फा फाइंड करें फिर हम लोग बीटा फाइंड करें तभी हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यही हो सकता है। या फिर इसको हम लोग पहले सॉल्व कर ले। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा हमारे पास बीटा और अल्फा। चलो इसको पहले अच्छे से लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे अल्फा बाई बीटा, ठीक है, प्लस कर दिया हमने बीटा बाई अल्फा। अगर हम लोग इसमें एलसीएम लेंगे तो बीटा और अल्फा बीटा हमें मिल गया, और यहाँ पर आ जाएंगे तो हमें मिल जाएगा अल्फा स्क्वायर, प्लस यहाँ पर आ जाओ तो यहाँ पर आ जाएगा बीटा स्क्वायर, हमें ये मिल जाए। अब हम लोग इसको ध्यान से देखें, अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अगर हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड करेंगे तो ये मिल जाएगा। यहाँ पर अगर इसको हटा दो तो आपको क्या दिख रहा है, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरो। तो हमें कहीं ना कहीं प्रोडक्ट ऑफ जीरो और सम ऑफ जीरो फाइंड करना पड़ेगा, तभी हम लोग इसको फाइंड कर पाएंगे। अब बात आती है कैसे, तो चलो अब इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सम ऑफ जीरो निकाल लेंगे, जो कि होगा अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x, है ना, यहाँ पर आएगा माइनस, ये देखो फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए होता है, माइनस लिखा, बी हमारा होगा x का कोफिशिएंट कुछ नहीं इसका मतलब 1, और यहाँ पर a क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब कि 6। तो हमने देखा अल्फा प्लस बीटा हमें मिल गया -1/6। अब हम लोग अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, ये होगा हमारे पास c अपॉन ए, c मतलब कांस्टेंट टर्म जो कि यहाँ पर माइनस का 2 है, और यहाँ पर a हो जाएगा हमारे पास 6, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1/3, वो भी माइनस का। हमें ये मिल गया अल्फा इंटू बीटा, ये मिल गया अल्फा प्लस बीटा, हमें ये मिल गया। अब देखो अल्फा इंटू बीटा तो मिल गया, बट यहाँ पर देख पा रहे हो यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करें तो कैसे कर सकते हैं, सोचो। तो इसको ध्यान से देखोगे तो आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। अगर हमारा ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है और अगर हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख दे तो कोई दिक्कत है नहीं ना, तो इसकी जगह पे हम लोग ये लिख देंगे और इससे हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, सबसे पहले हमने ये लिखा, यहाँ पर है हमारे पास क्या, ये हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर हमें मिला था प्लस बीटा स्क्वायर मिला था, और डिवाइड में आ गया था अल्फ़ा इंटू बीटा। अब हमने कहा कि ये हमें फॉर्मूले की तरह दिख रहा है, फॉर्मूला होता है ये, तो इसकी जगह पे हम लोग ये पुट करेंगे। देखो ए की जगह में अल्फ़ा करो, बी की जगह में बीटा कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस हो गया हमारे पास बीटा, और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा हो गया और ये बीटा हो गया। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर अल्फ़ा बीटा, गॉट इट। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर है अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा है हमारे पास 1/6, इधर लिख देते हैं। यहाँ पर है हमारे पास -1/6 है, यहाँ हो गया हमारे पास होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा हमारे पास सॉरी अल्फ़ा इंटू बीटा है ये, है ना, इतना देखो अल्फ़ा इंटू बीटा जो कि है हमारे पास -1/3 है। डिवाइड में आ जाओ,
अल्फ़ा इंटू बीटा हमें क्या दिख रहा है, माइनस यहाँ पर 1/, ये हो गया हमारा 3। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, ब्रैकेट खोलोगे 1 का स्क्वायर मतलब 1, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, ये हो गया 36। इसको सॉल्व करोगे तो -2 इंटू -1, ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। डिवाइड में आप देख पा रहे हो -1/, यहाँ पर हमारे पास 3 है ही पहले से, है यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर एलसीएम हमें क्या मिल जाएगा, 36 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 और प्लस इसको 3 से डिवाइड करेंगे 12 2 हो जाएगा 24 यहाँ पर आ गया हमारे पास, माइनस इधर लगा देते हैं, 1/3 लिख देते हैं। गॉट इट। अब इसको फिर से देखो, इसको ऐड करोगे तो 25/36 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1/3 आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करो और इसका मल्टीप्लाई इससे करो, 25 इंटू 3 मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास 75, ठीक है। यहाँ पर आ गया हमारे पास 75 और यहाँ पर आ जाएगा 36 और ये हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन। तो हमें इसकी ही वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने फाइंड कर ली। अब अगर ये हमारा कट रहा है तो इसको काटने की कोशिश करो। ये हमारा किसी से कट पा रहा है, हाँ ये हमारा 3 से कट सकता है ना, तो 3 करेंगे, 3 1 ज़ा 3 हो गया, 3 2 ज़ा 6 हो गया, 3 5 ज़ा 15 हो गया, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पर आ जाएगा 25/12, 25/12 हमें मिल गया। हमें यही फाइंड करना था, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, है ना, हमें मिल चुकी है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा, ये हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करो। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर जो क्वेश्चन 23, इसमें कहा जा रहा है कि आपके पास ये पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल की हेल्प से आपको 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को सॉल्व करना है, मतलब इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, चलो इसको पहले देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 1/अल्फा, ठीक है, प्लस हमने लिख दिया 1/बीटा। अभी तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो हम लोग सिंपल सा पहले इसका एलसीएम ले लिया, तो हमें अल्फ़ा इंटू बीटा मिला, और यहाँ पर अल्फ़ा से अल्फ़ा कटा तो यहाँ पर बीटा, और यहाँ पर बीटा से बीटा कटा तो यहाँ पर अल्फ़ा। अब हमें समझ में आ गया, ये अल्फ़ा प्लस बीटा दिख रहा है, मतलब सम ऑफ जीरो, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फ़ा इंटू बीटा। अगर हम लोग सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ लिखा हमने सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो को डायरेक्ट हमने लिख दिया अल्फ़ा प्लस बीटा लिख दिया। सम ऑफ जीरो क्या होता है, ये हो जाएगा -b/a। माइनस बी क्या होता है, x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है, -7। यहाँ पर माइनस पहले से माइनस लगाया, अब यहाँ पर -7 हो गया, और a हमारे पास है 5, ये हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो 7 बाई हमें क्या मिल गया, 5 मिल गया। ये हो गया हमारे पास सम ऑफ जीरो। अब हमने कर दिया प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो जाएगा हमारे पास क्या, यहाँ पर हो जाएगा c/a। तो ये हो गया कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म हमारे पास 1 है, c मतलब कांस्टेंट टर्म यहाँ पर 1 है, और a होता है x² का कोफिशिएंट जो कि 5। यहाँ पर हो गया हमारे पास 5। क्लियर, सम ऑफ जीरो भी मिला है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी मिला है, इसकी वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो, आंसर। तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने क्या निकाला, बीटा प्लस अल्फ़ा। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा लिख दो या फिर बीटा प्लस अल्फ़ा लिख दो, बात तो एक ही है, बस आगे पीछे लिखा हुआ है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमें क्या मिला था, 7/5, 7/5 लिख दिया। डिवाइड में आ जाओ, अल्फ़ा इंटू बीटा हमें 1/5, 1 हमें 5 मिला गया, ये हो गया, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि हम लोग इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इससे, तो यहाँ पर हो गया 7 इंटू 5, यहाँ पर आ जाएगा 5 इंटू 1, 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7, और यहाँ पर आ गया इसका हमें आंसर मिल चुका है जो कि है 7। समझ में आ गया है ना, कितना सिंपल। अब क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 24 है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, या फिर बोलो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अब कहोगे भैया 25 है, ये नहीं दिख रहा है क्या, भाई दिख रहा है यार। यहाँ पर जो 25 है ये, अब अगर इसके क्वाड्रेटिक इसका पॉलिनोमियल को देखो, पॉलिनोमियल कैसी दिख रही है, ये पॉलिनोमियल दिख रही है हमें क्यूबिक, और क्यूबिक वाला हमें पढ़ना नहीं क्योंकि एग्जाम में नहीं आएगा, ये डिलीटेड है आपका, ये टॉपिक ही डिलीटेड है। जब डिलीटेड है तो क्यों सॉल्व करना, इसको सॉल्व करो। यहाँ कह रहा है इफ़ अल्फा प्लस बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ये जो आपको पॉलिनोमियल देख रहा है ना, इस पॉलिनोमियल का जो अल्फा और बीटा है वो 0 है, और आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। जैसे पिछले क्वेश्चन में किया तो वैसे इसमें भी करेंगे। यहाँ पर हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा सम ऑफ जीरो, फिर निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है। अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो हम लोग सबसे पहले सम ऑफ जीरो निकालेंगे, जो कि हो जाएगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। माइनस बी का मतलब होता है x का कोफिशिएंट जो कि है यहाँ पर 1, माइनस लगाए यहाँ माइनस लगाओ,
ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 1। इसको सॉल्व करोगे तो अल्फा प्लस बीटा हमें यहाँ पर मिल जाएगा -1। अब सब प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो जाएगा सी अपॉन ए, मतलब कांस्टेंट टर्म डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा हमें क्या मिल गया, -2 मिल गया। ठीक है, ये हमें अल्फा इंटू बीटा मिल गया, ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -1 मिल गया। अब देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हो लिखा हुआ है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करें ना, इसको लिख लेंगे सबसे पहले। यहाँ लिखा 1 अपॉन अल्फा और यहाँ पर -1 अपॉन बीटा कर दिया। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया कि इससे ले लिया है एलसीएम। क्या किया हमने, एलसीएम ले लिया। तो यहाँ पर हमने जब एलसीएम लिया तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा अल्फा इंटू बीटा और यहाँ मिल जाएगा हमें क्या, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया हमारे पास बीटा माइनस अल्फ़ा। अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा ये फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात आती है ये कैसे फाइंड करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करें। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में स्क्वायर कर देते हैं। क्या कर देंगे, स्क्वायर करेंगे बोथ साइड। तो यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास बोथ साइड, बोथ ये हो गया हमारे पास साइड। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। अब जब हम लोग इसमें स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास बीटा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस अल्फ़ा और ये हो जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर डिवाइड में अल्फ़ा और ये हो गया हमारे पास बीटा हो गया। अब इसका स्क्वायर हटा देंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर रूट लग जाएगा। यहाँ पर क्या देखो, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे मतलब इसमें भी स्क्वायर और इस पूरे में भी स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर हटेगा तो इसमें पूरे में रूट आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा और बीटा का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर अल्फ़ा माइनस बीटा दिख रहा है, ये एक फॉर्मूला आपको दिखेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, जो कि होगा हमारे पास ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। अब इसकी जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूले को पुट कर सकते हैं या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पर एक चीज़ हमने मिस्टेक कर दी, क्या, ये देखो प्लस का नहीं माइनस का होगा। ये फॉर्मूला होता है, देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, माइनस। अब देखो यहाँ पर ए प्लस बी होल स्क्वायर, अगर आप इसको देखो यहाँ पर लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखोगे तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2ab होगा। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा लिख देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये और ये पहले से माइनस 2ab है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, साइन रहेगा माइनस का, 4ab हो गया। ये हो गया हमारे पास। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। चलो अब यहाँ पर है हमारे पास बीटा माइनस अल्फ़ा और ये है हमारे पास होल स्क्वायर है। इसकी जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये देखो ए हो गया, ये हमने बी मान लिया, इसको सॉल्व किया तो हमें ये मिला। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे रूट, ठीक है, और यहाँ पर हो गया हमारे पास क्या, ए मतलब हो गया हमारा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास बीटा, ये बीटा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस अल्फ़ा, ये हो गया होल स्क्वायर माइनस 4, ये हो गया अल्फ़ा इंटू हो गया हमारे पास बीटा डिवाइड में। देखो ये जो रूट है ना, ये पूरे में लगा हुआ है, पूरे में लगा है तो इस नीचे में भी लगा देते हैं, ये अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हो गया स्क्वायर से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर वाले में सिर्फ रूट रह जाएगा। अब देखो यहाँ लिखा है बीटा प्लस अल्फ़ा, मतलब बीटा प्लस अल्फ़ा मतलब क्या, माइनस का 1, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे -1, यहाँ पर -1 हमें यहाँ पर मिल गया और यहाँ लगा दिया होल स्क्वायर। यहाँ पर है 4 अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास क्या है, माइनस का 2, यहाँ पर लिख दिया हमने माइनस, ये हो गया 2 डिवाइड में आ गया अल्फ़ा इंटू बीटा बचा है सिर्फ। अब इसकी भी वैल्यू लिखते हैं अभी, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -1 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट खुलेगा, माइनस मल्टीप्लाई करो 4 2 ज़ा 8 प्लस माइनस हो जाएगा प्लस का 8। अब यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू हमने क्या बताई थी, -2 है ना, तो यहाँ पर -2 आ जाएगा हमारे पास। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर √9/3, √9 ये किसका स्क्वायर होता है, यहाँ पर 2 है, ये किसका होता है, ये 3 का होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/2
और ये हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। यहाँ पर माइनस रहेगा, माइनस हटा के यहाँ पर हम ऊपर लगा देंगे, तो -3/2 ये हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा आंसर। आज की वीडियो में बस यहीं तक हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे इसकी अगली एक्सरसाइज। अगली एक्सरसाइज तो है ही नहीं, अगला चैप्टर सॉल्व करने वाले हैं जो कि है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।